हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है जिसमें हम आपके करियर एज वेल एज मनी को लेकर देखेंगे। ये है 1 मई से लेकर 10 मई के लिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर करियर एंड मनी? जनरल मैसेजेस फॉर एरीज 1 to 10 मई के लिए। करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज? मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज 1 to 10 मई? करियर एंड मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज 1 to 10 मई? करियर एंड मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज 1 to 10 मई? करियर एंड मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर एरीज 1 to 10 मई? ओके, एरीज देखिए, करियर के लिए, करियर और मनी, आई थिंक आप के करियर में एज वेल एज फाइनेंसेस में कुछ दिक्कतें चल रही थी और वो दिक्कतें आपकी खत्म हो रही हैं 1 to 10 में। आई थिंक अप्रैल एंड तक वो चीज चलेगी, मे बी 1st-2nd मई तक भी वो चीज चले, बट फर्स्ट 10 डेज में वो चीज खत्म हो जाएगी बिकॉज आपकी वो सिचुएशन खत्म हो रही है। आप उस स्ट्रेस से बाहर निकल रहे हैं, फ्री फील कर सकते हैं। काफी ऐसा कुछ बोझ सा हट जाएगा दिमाग से, मन से। वो चीज हो सकती है मे बी जॉब में कोई पॉलिटिक्स हो, टॉक्सिक जॉब हो, टॉक्सिक बॉस हो, तो कोई नई जगह पे आप स्टार्ट करें या टॉक्सिक बॉस चला जाए उस कंपनी से, बट फाइनली आपको फ्रीडम मिल रही है और न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं। पैसे की दिक्कत चल रही थी तो पैसे की दिक्कत खत्म हो जाएगी। कोई पैसा कमाने की नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब जहां पे आपको ज्यादा सुकून मिले, ज्यादा खुशी मिले, वो चीज आती दिख रही है मुझे फर्स्ट 10 डेज में। बट फॉर दैट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एरीज के आप ना पास्ट में जो हुआ उसको भूल जाएं, ठीक है, उसको पास्ट में छोड़ दें। वो एक नेगेटिव जो एनर्जी होती है या नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है उसको आपको पीछे छोड़ना है। उसको अगर आप साथ साथ कैरी करते रहोगे तो आप साइकिल ब्रेक नहीं कर रहे हो। यूनिवर्स अपनी तरफ से साइकिल ब्रेक करवा रहा है, आपको नई जगह पे भेज रहा है, बट आप पास्ट बैगेज साथ में कैरी कर रहे हैं। सो यू हैव टू ब्रेक द साइकिल, यू हैव टू पुट द पास्ट बिहाइंड यू। बट मुझे करियर एज वेल एज मनी में आप आगे निकलते दिख रहे हैं एंड नई अपॉर्चुनिटीज आती दिख रही हैं। डार्क फेज खत्म होता दिख रहा है, नए पाथ दिख रहे हैं, नई डायरेक्शन दिख रही है। बिकॉज कई बार क्या होता है, डार्क फेज में इंसान चल रहा होता है और समझ नहीं आता कि कहाँ जाना है, लाइफ में करना क्या है। जॉब भी सेटल नहीं है, पैसा भी सेटल नहीं है, कुछ सही नहीं चल रहा है, एंड देन आपको डायरेक्शन मिलती है, पाथ दिखाई देता है और फिर आपको लगता है अच्छा हाँ ये सही रास्ता है, यहां से मैं सही जगह पहुंचूंगा। तो वो चीज मुझे दिख रही है और वो अपॉर्चुनिटीज के थ्रू आ सकती है। बट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जैसी जो एक फीलिंग है ना, वो आप महसूस करेंगे। आप एक राहत की सांस लेने वाली फीलिंग महसूस करेंगे एंड नए प्लान्स बनाते दिख रहे हैं आप। रिलोकेशन दिख रहा है, ट्रैवल दिख रहा है, एंड उसके साथ साथ आई थिंक जो भी ये सिचुएशन है ना, आप उससे आगे बढ़ते दिख रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड वाली फीलिंग आ रही है, वाइब आ रही है, एंड आपको हील करने की भी जरूरत है। देखिए यहाँ पे ना करियर एज वेल एज पैसे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टू स्टे इन योर इंटेग्रिटी। ठीक है, आपको मे बी कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिले और वहां पे आपको थोड़ा सा अपने बिलीफ सिस्टम से हट के कोई चीज करने को बोला जाए या इन्फ्लुएंस करा जाए कि अच्छा ठीक है ये चीज तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी या ये चीज तो सभी करते हैं। सो आई थिंक थोड़ा वहां पे आपको यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि भाई ये मेरे बिलीफ सिस्टम या मेरे एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज के बिल्कुल अगेंस्ट है चीज। एंड मे बी रीइंबर्समेंट्स के लिए बिल बनाना, ठीक है, आप नहीं करते हो बट बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि सब बनाते हैं। या आप दूसरों का भी अप्रूव नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि आप नहीं करते हो, आपको लगता है ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं से ना आप पे प्रेशर डाला जाएगा, इन्फ्लुएंस करा जाएगा कि ये चीज करो। बट यहाँ पे आपको थोड़ा विजडम के साथ काम लेना है, थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम लेना है। आपको अपनी इंटेग्रिटी, मॉरल्स, वैल्यूज इंटैक्ट रखने हैं और उसके साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिकल होना है। कोई अगर बोल रहा है कि अरे यार यू नो मैं मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इतने सालों का, ये वो,
तुम्हें परवाह नहीं है मेरी, ये सब इमोशनल होके उसको पैसे मत दीजिएगा, एग्जाम्पल था। बट इमोशंस को थोड़ा भी साइड कर दीजिए, प्रैक्टिकलिटी, रैशनल, लॉजिक ड्रिवन होना काफी जरूरी है यहाँ पे। एंड आई थिंक करियर को लेकर या फिर पैसे को लेकर आपको ना किसी के संग बैठ के बात करनी पड़ेगी। मे बी आपको लगता है कि मैं 10 रुपए डिजर्व करता हूँ, ठीक है, 10 रुपए या 1000 रुपए, वट आपको लगता है कि मैं 1000 रुपए डिजर्व करता हूँ, बट कोई आपको 300 रुपए दे रहा है। सो यू विल हैव टू सिट विद दैट पर्सन और उसके साथ बैठ के डिस्कशन करना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट आई एम ब्रिंगिंग टू द टेबल, ठीक है, मैं अपना स्किल, अपना सारी चीजें, ये सब चीज ला रहा हूं इस कंपनी में, तो मुझे भी रिटर्न चाहिए। सो वो बात करनी पड़ेगी। अगर आप गिव अप कर दोगे और सोचोगे अच्छा ठीक है यार 300 तो मिल रहे हैं, काफी है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। थोड़ा तो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ फाइट करना पड़ेगा, बट इमोशंस को साइड में रख के थोड़ा बैठिए, प्रैक्टिकल होइए। फ्रेंड है, साइड करिए, प्रैक्टिकल होइए। पैसा अगर वापस मांगना है, प्रैक्टिकल होइए, इमोशनल मत होइए। तो ये चीजों का ना थोड़ा ध्यान रखिएगा, खासकर व्हेन इट कम्स टू करियर एज वेल एज मनी। चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स वाला हो, या फिर सैलरी हो, या फिर किसी को लेकर आपने कहीं फंडिंग करी है, किसी को पैसा लेंड करा है, कोई भी चीज है। देखिए आई थिंक यहाँ पे ना जो ये चीज खत्म हो रही है ना आपकी, आई थिंक मे बी एक लोकेशन से आप चेंज हो रहे हैं। ऑफ कोर्स नॉट एवरी एरीज, बट कई लोग लोकेशन चेंज कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि एक साइकिल ब्रेक हो रही है। अब आप लोकेशन ना चेंज करो और आप बोलो कि नहीं मैं तो इसी जगह पे कंफर्टेबल हूं और मुझे मेरे कंफर्ट जोन में रहना है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आई थिंक कुछ ऐसी चीज आपको पता लगेगी जिस वजह से आपकी आंखें खुलेंगी, आपका दिमाग खुलेगा, आपको लगेगा ओ अच्छा ये सच्चाई है। और उसके बाद आई थिंक इमोशनली एज वेल एज मेंटली आप ब्रेक कर लोगे वहां से और आप वहां से आगे निकल जाओगे, ठीक है। और निकलना भी जरूरी है, तो फ्रीडम मिल रहा है आपको। प्रोक्रेस्टिनेशन से थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं एरीज यहाँ पे, करूं नहीं करूं, क्या करना है, जो कर रहा हूं क्या वो सही है नहीं है, गलत है, ये वो। करियर एंड मनी को लेकर ना ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि ज्यादा सोचने का मतलब है आप इमोशंस को इन्वॉल्व कर रहे हो, वो अभी नहीं करना है। एटलीस्ट फर्स्ट 10 डेज में तो आप रहने ही दो। एंड जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, उनको एम्ब्रेस करिए, वो आपको और अच्छी जगह और बेहतर जगह लेके जाएंगी। सो नई जॉब मे बी, नया बॉस मे बी, नई टीम, नया फील्ड, मे बी कोई साइड हसल, पैसा कमाने का कोई नया तरीका, मे बी ये चेंजेस आ रहे हैं। और अगर आप मना कर दोगे तो हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, मनी, ग्रोथ सब रुक जाएगा। तो वो चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। 4 कार्ड्स निकाले थे, 2 कार्ड और निकाल लेते हैं। काफी जल्दी जल्दी चेंजेस आने वाले हैं आपके करियर में, बिजनेस में, एरीज, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली हैं, सडनली होने वाली हैं, और सडनली ही उसके रिजल्ट भी मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि आप करो और आप फिर वेट करते रहो करते रहो करते रहो कब रिजल्ट आएगा, नहीं, ऐसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ऐसे रिजल्ट आएगा। सो हियर यू विल नॉट गेट टाइम टू प्रोसेस। लाइक ऐसा नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटीज के लिए आप सोचो कि अच्छा ठीक है मैं टाइम लगा के सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है, आएगी और चली जाएगी अपॉर्चुनिटी। सो जल्दी जल्दी जो भी डिसाइड करना है वो करना पड़ेगा आपको। अगेन जल्दबाजी में इमोशंस को इन्वॉल्व मत करिएगा, प्रैक्टिकल होकर, लॉजिकल होकर कि मेरे लिए क्या सही है लॉन्गर रन में, उस हिसाब से डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। बट इमीडिएट रिजल्ट मिलेंगे। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आती दिख रही है, या तो किसी फ्रेंड की तरफ से, या फिर कोई बिजनेस पार्टनर की तरफ से, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी, जॉब, आई थिंक मे बी समथिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, बट कोई एक इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन या तो 2 लोगों के बीच में हो रही है, या फिर किसी के थ्रू आपको कुछ मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है रिगार्डिंग करियर एंड मनी। ऑल्सो देखिए यहाँ पे ना ये भी चीज बताई गई है दैट ड्यूरिंग दीज 10 डेज ना यू हैव टू बी काम, कंपोज्ड, कंपैशनेट, चीजों को लेकर थोड़ा ध्यान रखना है, विजडम अपना थोड़ा फ्रंट फुट पे रखना है कि दिमाग से काम ले रहे हैं, ठीक है। एंड दिमाग से काम ले रहे हैं से मतलब है कि समझ जो है ना आपकी, जो थर्ड आई चक्रा है, जो समझ है वो एक्टिवेट होनी चाहिए। अब कई बार हम लोग ये भी बोल देते हैं समझ को दैट यू नीड टू फॉलो योर हार्ट, जो भी आपका गट इंस्टिंक्ट बोल रहा है वो करो। कई बार हम ये भी बोल देते हैं कि आप
समझ से काम लो, समझ दिमाग होता है, सो वो अलग अलग डायलॉग्स होते हैं हर किसी के। बट आई थिंक नटशेल ये है कि आपको इमोशंस को साइड रखना है, ठीक है, और आपको प्रैक्टिकल होना है। प्रैक्टिकल होके जो चीज सही है, वाइज है, वो आपको करियर एज वेल एज मनी में करना है। और वो आई थिंक आपको जो आपका थर्ड आई चक्र है, जो आपकी गट इंस्टिंक्ट है, जो आपका विजडम है, जो आपको एक कहते हैं ना, एक अंदर से फीलिंग आ रही है मुझे, वो आपको बताएगा कि भाई कौन सी जॉब में जाना बेटर है, कौन सा पार्टनर अच्छा है, कौन सा फ्रेंड मेरा एक्चुअल फ्रेंड है नहीं है, कौन पैसे वापस देगा नहीं देगा, इस स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ तो फीलिंग आ रही है गड़बड़ की, मुझे डर लग रहा है, नहीं करना चाहिए तो मत करो। एज सिंपल एज दैट। जस्ट फॉलो योर गट इंस्टिंक्ट। ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कोई ऐसे कुछ वो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम देखेंगे जनरल मैसेजेस या गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज एंड ट्राई नॉट टू कॉल, बिकॉज कॉल्स मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, किसी ना किसी चीज में लगी होती हूँ, कॉल्स पिक करने का टाइम नहीं होता है। आप मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं अवेलेबल होंगी, फ्री होंगी। ओके, ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, एक्ने है, या आपको पीसीओडी है, माइग्रेन है, गट इश्यूज हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये फिजिकल ब्लॉकेजेस बोली जाती हैं। आपको अगर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है, या ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं किसी पे, तो ये सारी चीजें इमोशनल ब्लॉकेजेस हो जाती हैं। अब फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारी इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे जो बॉडी के चक्रास होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट 7 मेन चक्रास होते हैं, तो वो चक्रास में ब्लॉकेज होती है। ठीक है, अब चक्रा की ब्लॉकेज हम कैसे हटा सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन्स होते हैं, वो स्टोन्स आप पिलो के नीचे रख सकते हैं, वॉलेट में रख सकते हैं, या फिर अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं ठीक लगते हैं या वो एक सही तरीका नहीं लगता है, तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं मुझसे, जो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। 21 सेशंस मिनिमम मैं एडवाइस करती हूँ क्लाइंट्स को, और वो करवाते भी हैं, बिकॉज बहुत सालों के ट्रॉमा होते हैं, सो वो एकदम से तो नहीं जाते हैं। मिनिमम 21 सेशंस तो जरूरी होते हैं डिस्टेंस हीलिंग में। ठीक है, सो ये दोनों चीजें आपकी रेकी में आ जाती हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं। इंसान कई बारी करना बहुत कुछ चाहता है बट वो अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही होती है, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आ रही होती है, तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना, उसको रिवायर करके हमको थोड़ा सा पुश देते हैं, नश देते हैं, ताकि हम उस चीज के टुवर्ड्स वर्क करना स्टार्ट कर दें, एंड एक बिलीफ सिस्टम हमारा चेंज होता है कि हाँ ये चीज वर्क करेगी। ठीक है, तो वहां पे स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स काम करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो आप कॉर्ड कटिंग हम कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको आपका ऑरा या बहुत हैवी फील होता है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम बनता नहीं है, हमेशा बिगड़ता रहता है, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि आप जब कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, या इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर एनी ऑफ दीज हीलिंग प्रैक्टिसेस, तो पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। डाउट के साथ मत आए हीलर के पास, एंड इम्पेशेंट होके मत आए, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करिए। ठीक है, इन चीजों में टाइम लगता है बट वो फिर परमानेंट भी होती हैं, लॉन्गर रन के लिए होती हैं। सो पेशेंस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस के साथ आए एंड देन इट विल वर्क फॉर यू। ओके, एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं? एरीज के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस करियर एंड मनी से रिलेटेड 1st to 10th में एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है करियर और मनी से रिलेटेड 1st to 10th में? एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है करियर और मनी से रिलेटेड 1st to 10th में? एरीज देखिए, आई थिंक 1st to 10th में ना, क्योंकि आप इस एक टावर मोमेंट से गुजर के वो चीज खत्म होगी एंड फिर आप एक नई चीज स्टार्ट करोगे और एक चेंज से गुजर रहे होगे, तो हो सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल चीजें थोड़ी सी हैवी हो जाएं आपके लिए,
क्योंकि कोई चीज खत्म होगी और आपको चेंज भी करना होगा, आपको चेंज एम्ब्रेस भी करना है। तो आई थिंक वो थोड़ा ना बीच में ना ब्रेक लेने की जरूरत है। जब कोई चीज खत्म हो रही होगी और नई चीज स्टार्ट हो रही होगी, बीच में ब्रेक लीजिए, अपनी नींद पूरी करिए। अगर नींद आप लोगों में से किसी की पूरी नहीं हो रही है तो नींद पूरी करने पे ध्यान दीजिए। एंड आई थिंक ये जो नई चीज है ना, वो स्टार्ट होने से पहले अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश योरसेल्फ। ठीक है, तो थोड़ा लाइक टाइम फॉर अ नैप का कार्ड आया है, थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। एंड ऑल्सो फर्स्ट 10 डेज में ना एरीज, अगर आपको ये लगता है कि मैं काम चलाओ काम करूंगा और यू नो लाइक ठीक है हो जाएगा, इतने में ही चल जाएगा काम, नहीं, इट विल नॉट वर्क आउट, एटलीस्ट नॉट फॉर यू। सो यू विल हैव टू गो द डिस्टेंस। कोई भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं, अगर रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बीच में मत छोड़िएगा। ये मत सोचिएगा कि अरे नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा, दूसरा देखो कितनी जल्दी निकल गया, इसके आगे मैं कैसे सर्वाइव कर सकता हूं। अगर पार्टिसिपेट करा है, यू विल हैव टू गो द डिस्टेंस। एंड तक पहुंचना जरूरी है, चाहे लास्ट ही आओ बट एंड तक तो पहुंचो, खत्म तो करो। बीच में छोड़ दोगे ये सोच के कि जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है, दूसरा मेरे बारे में क्या बोल रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है, अरे मैं तो पीछे रह गया, अरे ये हो गया। नहीं, आपको एंड तक पहुंचना जरूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई चीज स्टार्ट करते हो, फिर आपको खुद ही पे डाउट होने लग जाता है और फिर आपको लगता है कि अरे नहीं नहीं ये चीज मुझे नहीं करनी, मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर मी, और फिर आप वो चीज आधी बीच में छोड़ के नई चीज कर लेते हो। वो चीज नहीं करनी है। न्यू लाइफ दिख रही है, ये मैंने आपको पहले ही बोला है, चीजें खत्म हो रही है, सिचुएशन, डिले, डार्क फेज, वॉट एवर द ऑब्स्टिकल्स, अड़चने, वो सारी चीजें खत्म हो रही है एंड न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट हो रही है एरीज। करियर में, मनी में, मे बी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। बट जैसे रिलोकेशन था, तो रिलोकेशन भी एक न्यू लाइफ का ही तरीका है ना, मतलब है कि आप एक बिल्कुल नई सिटी में जाके शिफ्ट होगे, वहां पे नए दोस्त बनाओगे, नया खाना टेस्ट करोगे, नई लैंग्वेज देखोगे, नया कल्चर देखोगे, तो नई लाइफ स्टार्ट होती दिख रही है आपकी। ऑल्सो देखिए एरीज, कई चीजों में ना गाइडेंस ये भी आ रही है दैट यू हैव टू गो विद द फ्लो। आप ज्यादा फाइट नहीं कर सकते हो किसी चीज में। कई चीजें आपको, जो मैंने बोला ना चेंज को एम्ब्रेस करना, वो चेंज को एम्ब्रेस करना और गोइंग विद द फ्लो, इट्स वन इन द सेम थिंग। ठीक है, बिकॉज अगर हवा का रुख इधर है तो आप भी इधर ही जाओ, उसके ऑपोजिट जाओगे तो कहीं बढ़ नहीं पाओगे आगे, इनफैक्ट जिंदगी और मुश्किल ही बनेगी। ठीक है, से ज्यादा रिबेल करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अगेंस्ट जाने की जरूरत नहीं है। एंड जस्ट गो विद द फ्लो, देखिए कि कहाँ यूनिवर्स लेके जा रहा है, कहाँ पहुंच रहे हैं आप, कौन सा पाथ यूनिवर्स ने आपके लिए डिसाइड करा है। सो दिस ऑल्सो शोज हाउ मच यू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड हाउ मच यू ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो थोड़ा उसका भी जरूरी है यहाँ पे। ठहराव की जरूरत है। मुझे, मैंने आपको बोला ना, ठहराव नहीं है आप में। आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं और बीच में वो चीज खत्म कर देते हैं, फिर कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं, फिर वो चीज बीच में खत्म कर देते हैं। या तो मेंटली बहुत रेस्टलेस हैं, या फिर मन नहीं लगता है, या फिर हो सकता है आप में से कई लोगों को ADHD भी हो। बट इस चीज पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आप को स्टेबिलिटी, ठहराव, एक जगह रुकिए, चीज शुरू करी है वो खत्म करिए, उसके बाद नेक्स्ट चीज पे बढ़िए। बिकॉज देखिए ऐसे तो फिर ना आपको लग रहा है कि चीजें आपके लिए ठीक हो जाएंगी कभी ना कभी, बट ऐसे नहीं होगा। आपको खुद अपनी स्टेबिलिटी की तरफ वर्क करने की जरूरत है। अदरवाइज तो फिर ऐसे तो आप इधर से उधर अलग अलग उसमें कभी कुछ करते ही रहेंगे। ओके, अब टाइम है 1 क्वेश्चन रीडिंग का, जो मैं हमेशा करती हूँ। एज यूजुअल शॉर्ट सिंपल छोटू सा क्वेश्चन होगा और उसका छोटू सा आंसर होगा यस या नो में। तो आप जहां जहां बैठे हैं अपनी जगह पे आराम से सोचिए, क्वेश्चन यस या नो आंसर वाला, लंबा चौड़ा नहीं। ठीक है, एंड अगेन ये रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जो पहले रीडिंग्स में आप पूछ चुके हैं वो नहीं, और ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आराम से रिलैक्स करके, जल्दी जल्दी, ये नहीं फॉरवर्ड कर करके बिल्कुल एंड तक देखते हैं। रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, जिस वजह से मैं बोल रही हूँ रिलैक्स करने के लिए। मेंटली रेस्टलेस होके सोचेंगे करेंगे तो वो नेगेटिव बहुत एनर्जीज क्रिएट हो जाती हैं। कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस नो, जो भी आपका क्वेश्चन है। बट पॉजिटिव रहिए, पेशेंस रखिए एंड थोड़ा आराम से फॉरवर्ड कर करके, जल्दी जल्दी नहीं। ठीक है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, रिलैक्स। एरीज
इसके क्वेश्चन का आंसर यस है, इसके क्वेश्चन का आंसर यस है, इसके क्वेश्चन का आंसर एरीज, आई हैव द कार्ड विद मी अगेन. ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, पॉज करिए, वापस रीडिंग पे चले जाइए. मे बी रीडिंग में से कोई चीज आपको देखनी थी बट रिलैक्स करके देखिए, ठीक है. नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज अ यस. वेरी हैप्पी यस. सब कुछ बहुत बढ़िया होगा. यू विल बी लाइक थैंकिंग द यूनिवर्स फॉर दिस कि अरे ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था. ठीक है, ये चीज आपको मिलेगी. हो सकता है जिस टाइमलाइन में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस टाइमलाइन में ना मिले बट मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ पे काफी अच्छी चीजें मुझे दिख रही हैं, काफी पॉजिटिव चीजें मुझे दिख रही हैं. चार्म्स में से एरीज के लिए क्या चार्म्स हैं? लेटर एल फॉर लंदन, लेटर एच फॉर हॉर्स. सिटी कंट्री भी हो सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ नाम या सरनेम भी हो. कुछ सोसाइटी, ऑफिस, कुछ भी हो सकता है. बैडमिंटन, टेनिस, रैकेट, व्हाटएवर, उससे रिलेटेड कुछ है, करते हैं, शौक है. डॉग लवर है, पेट है, घर पे कोई फीड करते हैं. घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, रेनोवेशन चल रहा है, घर बना रहे हैं या फिर नया घर में आप एंटर कर रहे हैं एज अ फीमेल मे बी, तो नई फैमिली बना रहे हैं. अकेले रहना थोड़ा पसंद करते हैं या तो आप में से कई लोग, एंड या फिर लोनली फील करते हैं या अकेले अकेले हैं. अब या तो वो चीज अच्छी लगती है या बुरी चीज लगती है. रात को नींद नहीं आती है, रात को जगे रहते हैं. अगेन टाइम फॉर अ नैप. रात की नींद वाली चीज जो है वो ठीक करने की जरूरत है एरीज. ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.